अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर नंबर 17 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है, कल हमने इननेट बिहेवियर देखा था। इननेट बिहेवियर में प्री डिटर्मिन्ड होते थे जो भी रिस्पॉन्सेज होते थे, लेकिन लर्निंग बिहेवियर में जो है इसमें अडेप्टिव चेंजेस होते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर के अंदर, जो कि रिजल्ट होता है किसी भी किस्म के एक्सपीरियंस का। तो इसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं जिनको हम बारी बारी देखेंगे। 6 मेजर टाइप्स हैं: इम्प्रिंटिंग, हैबिचुएशन, कंडीशनिंग या कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1, ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2, लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग। अब आगे हम इनको बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले है इम्प्रिंटिंग, कि सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी लर्निंग की। जैसे ये बर्ड्स में पाई जाती है, डक्स, चिकन्स वगैरह में। इसमें होता क्या है कि जैसे ही हैचिंग होती है डकलिंग्स की, यंग बर्ड हैव अ टेंडेंसी टू फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग। मीन उनके इर्द गिर्द जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा वो उनको फॉलो करेंगे। आपने जैसे वो कार्टून्स देखे होंगे टॉम एंड जेरी वाले, तो उसमें एक वो आता है सीन जिसमें वो डकलिंग जो है वो गलती से इन द प्रेजेंस ऑफ टॉम वो हो जाता है हैच, तो वो उसी को ही अपनी मॉम कहना शुरू कर देता है। वो सारा वो आपने देखा होगा, वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो क्या वो इस चीज़ की है कि जो जिस चीज़ को देखते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को, वो उसी को ही फॉलो करने लगते हैं। अगर पेरेंट्स ना हो तो फिर वो जाहिर कोई भी और ऑब्जेक्ट होगा तो फिर वो उसको फॉलो करने लग जाएंगे। नेक्स्ट है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन आदि हो जाना सिंपलेस्ट फॉर्म है, इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू डिमिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुला। इसमें क्या करते हैं कि जो स्टिमुला बार बार रिपीट होता रहता है उसका रिस्पॉन्स डिक्लाइन कर दिया जाता है। मतलब कि अगर वो हार्मफुल नहीं है तो फिर उस पर एनर्जी ज़ाया करने की बजाय वो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी शीशे की प्लेट टेबल पे स्नेल क्रॉल कर रहा है तो उसको टैप किया जाए तो वो क्या करेगा, अपने आप को शेल में बंद कर लेगा। 2-3 बार टैप करेंगे तो जब उसे ये एहसास होगा कि ये खतरनाक चीज़ नहीं है तो वो फिर शेल में बंद होना बंद कर देगा। टैपिंग विल हैव नो इफेक्ट ऑन स्नेल। इसी तरह रोडेंट्स रिस्पॉन्ड टू अलार्म कॉल बाय अदर इन देयर ग्रुप इफ दिस कॉल्स आर कंटिन्यू एंड नो डेंजर इज कंफर्म, फर्दर कॉल्स मे बी इग्नोर्ड। थर्ड है कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1। इसमें क्या होता है, it involves pairing of an irrelevant stimuli with a natural primary stimulus that elicit an automatic response। एक irrelevant चीज़ को किसी नेचुरल प्रोसेस के साथ जो है वो लिंक कर लिया जाता है। जैसे पावलोव ने डॉग्स की कंडीशनिंग की कि जब रिंगिंग और बेल होती थी तो उसके बाद खाना दे दिया जाता था उन डॉग्स को। तो डॉग्स ने क्या किया, उन्होंने अपने इस नेचुरल एक फूड का मिलना एक वो अलग प्रोसेस है। जैसे ही रिंगिंग ऑफ बेल होती थी तो उनकी बॉडी वो सलाइवा स्क्रीट करना शुरू कर देते थे ताकि अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर देते थे फॉर फूड। तो इस तरीके से, हालांकि उसका कोई लेना देना नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि बेल बजने से जो है वो उनको फूड मिले, लेकिन वो अपने उनकी कंडीशनिंग हो जाती है इस लिहाज से। फोर्थ टाइप है ऑपरेंट कंडीशनिंग या कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। इसमें क्या होता है, इसको ट्रायल एंड एरर कहते हैं। इसमें गलतियों से सीखा जाता है। मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग है। इसमें क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड स्टडीड बाय थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर, इन लोगों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी की थी ये चीज़। उन्होंने कहा अंडर नेचुरल कंडीशन अचीवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल इज रिवार्ड दैट डायरेक्ट्स रैंडम एक्टिविटी इनटू अ बिहेवियरल पैटर्न। कहते कि एक पर्टिकुलर गोल की मिलने का जो एक वो कहते ना होता चाम, वो बिहेवियरल पैटर्न को डायरेक्ट कर रहा होता है। तो उससे स्टेप बाय स्टेप जो है वो फाइनल अचीवमेंट की तरफ वो ट्रायल एंड एरर के जरिए, जैसे आप एग्जाम के लिए आपने अपना गोल रखा होता है कि मैंने इतने मार्क्स लेने, आप मुख्तलिफ तरीकों से उसको अचीव करने की कोशिश करते, तो ये ट्रायल एंड एरर वाली टाइप आ जाती है। जैसे उन्होंने रैट्स और कैट्स पे एक्सपेरिमेंट किए, तो जब उनको मेज में यानी कि मकई के खेत में छोड़ा गया तो फूड मिलने तो या इसी तरीके से डिप्रेस द लीवर एंड कम आउट ऑफ द केज, ये देखा गया। तो उन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो पहली दफ़ा एक्सीडेंटली हुआ था, देन इट वाज रिवार्डेड। तो इसने सीख लिया कि ऐसा करने से ये चीज़ हासिल होती है। फिफ्थ है लेटेंट लर्निंग।
थॉर्पे डिफाइन लेटर लर्निंग एज एसोसिएशन ऑफ इन डिफरेंट स्टिमुलाई और स्टेशन विदाउट पेटर्न मीन्स में रिवार्ड के बगैर ही वो कहते हैं कि जो डिफरेंट स्टिमुलाई को किया जाता है। वो कहते हैं कि अगर हम रैट को मेज़ में छोड़ते हैं और वो घूमते फिरते उसको एक्सीडेंटली फूड मिल जाती है तो उसने इस एक्सपीरियंस से सीख लिया और वो डायरेक्टली जो है वो जब हम दोबारा छोड़ेंगे तो डायरेक्टली फूड तक पहुंच जाएगा। मीन पहले उसको कोई नहीं था लालच के फूड का, लेकिन उसको एक्सीडेंटली मिल गई तो उसने ये चीज़ लर्न कर ली कि इस तरह फिरने से फूड मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं लेटेंट लर्निंग। लास्ट वन है जो सबसे मॉडिफाइड है, हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, इनसाइट लर्निंग। कोलर ने मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ऑन चिंपैंजी क्योंकि उनमें ब्रेन का हाई लेवल यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम केस ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होती है, एप्लीकेशन ऑफ इनसाइट और रीजनिंग टू नॉवल सिचुएशन। मीन क्या होता है कि हमने जो पहले से सीखी हुई होती हैं चीज़ें उनको एक नई सिचुएशन में उन एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करना, वो एक इनसाइट लर्निंग है कि उनको उसके लिहाज से इफ एन एलिमेंट कैन डायरेक्ट इट्स बिहेवियर टू सॉल्व प्रॉब्लम इज हैड नो प्रीवियस एक्सपीरियंस देन रीजनिंग इज इन्वॉल्व। यानी सोच विचार अपनी दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करना। जैसे हम कोई भी कहावत जैसे हम लेते हैं, हम उसको किसी भी सिचुएशन में फिट कर लेते हैं कि ये ऐसे उनको हम कर लेते हैं, तो वो क्या है, वो इनसाइट लर्निंग है। यानी कि एक नई सिचुएशन को एक पहले से मौजूदा एक्सपीरियंस के साथ उसको हल करना, उस एक्सपीरियंस को लेके उसको कहते हैं इनसाइट लर्निंग। तो ये प्राइमेट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी पाई जाती है और भी कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। तो उन्होंने चिंपैंजीज पे मेनली एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने उसको एक केज में डाला और फ्रूट का पीस सीलिंग के साथ लटका दिया और साथ में वहाँ पे बॉक्सेस रख दिए डिफरेंट साइजेस के। तो पहले तो वो वैसे ही कोशिश की उसने, लेकिन उसको नहीं, लेकिन फिर उसने क्या किया, उन बॉक्सेस को जोड़ के फाइल लगा के उसने वो फ्रूट हासिल कर लिए। उससे इससे क्या हुआ, उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, मतलब अपनी इनसाइड लर्निंग इस्तेमाल की ना, सोच विचार का इस्तेमाल किया। उसके जहन में आया ना कि हमें इस तरह बॉक्सेस जोड़ के जो है वो पहुंच सकता हूँ। तो इस चीज़ को कहते हैं इनसाइड लर्निंग और ये ह्यूमंस के अंदर वेरी मच डेवलप्ड है। इसी वजह से इंसान को अशरफ मखलूक़ात भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 वो एंड होता है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे।